मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आए दिन शहर में जो है हैदराबाद में चीटिंग के वाक़यात बहुत हो रहे हैं और मासूम लड़कियों को इसमें फंसाया जा रहा है। तो ऐसा ही एक वाक़या आज हमारे पास आया है कि एक शख्स जिसका नाम अहमद जावेदुद्दीन, इन्होंने ये मेरी बहन जो बैठे हुए हैं, इनका नाम है तैयबा, इनको ये कहा कि मेरी पहली अहलिया का इंतकाल हो गया और मेरे जो पहली अहलिया के 3 बच्चे हैं वो उनकी नानी के पास रहते हैं और ये लोग भी बग़ैर दरियाफ़्त करे के उनसे शादी कर दिए। 2019 में इनकी शादी हुई। उसके बाद में उनके असली रूप निकला और ये मुसलसल मारना तोड़ना, और पता नहीं कि उनकी पहली अहलिया से कुछ ऐसा प्रेशर था कि इन्हों क्या किए, एक साजिश करके, ये जो अहमद जावेदुद्दीन है, साजिश किए। क्या साजिश किए कि अपने एक दोस्त को सिखाकर इनके घर पे भेजे। तो एक दिन अचानक इनके यानी हस्बैंड के दोस्त घर को आए। आने के बाद ने बेल मारकर अंदर, इन्हों जैसा ही दरवाज़ा खोले घर में अंदर घुस के ये बोले कि मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ और आपके शौहर को एक्सीडेंट हो गया, आप मेरे साथ चलो बोलकर। तो इन्हों आनंद फानंद में हैबत में अंदर जाके इन्हों रेडी हो रहे थे। तो उसी दरमियान वो जो इनके हस्बैंड का दोस्त आया घर में, वो अपना टी शर्ट उतार के बरहाना बैठ गया वहाँ पर। अचानक इनके हस्बैंड घर में आकर जो है ये बोले कि आपके ताल्लुकात उसके साथ है, लिहाजा मैं आपको तलाक़ दे रहा हूँ। साजिश करके इनको तलाक़ दे दिए, उसका वीडियो वगैरह भी बना लिए। तो पहले तो ये अहमद जावेदुद्दीन साहब जो है धोखा दिए, ठीक है आपको दूसरी शादी करना था करिए, आप तीसरी शादी ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये लोग भी जो है दरियाफ़्त नहीं कर रही, जल्दबाजी में शादियां कर दे रही। तो अब फ़िलहाल जो है इनका तलाक़ भी हो गया। अब इनको 2 बच्चे हैं। ये एक बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल है, ये एक बच्ची है, बच्ची की उम्र 1 साल है। ये ख़ुद भी बेचारे पेशेंट है, दुनिया का खांस रहे, सीना भरा हुआ है, थायराइड बीपी पेशेंट है ये। तो फ़िलहाल तो इनको जो है तकरीबन 4 महीने का घर का किराया देना है, खाने पीने के लिए भी बेचारों का कुछ नहीं है। मैं इनको बोला हूँ कि आप कुछ ट्रेनिंग लीजिए, या तो टेलरिंग का करिए या नहीं तो कुछ कारोबार का सोचिए। वक्तिया इनको कुछ मदद होने का है। 4 महीने का घर का किराया, और कुछ बच्चे भी बीमार है, इन्हों भी बीमार है, इनका इलाज करा ले वैसा। तो इनका गूगल पे नंबर है 8247 433 649 इनका नंबर है। मैं गुजारिश करूँगा कि तैयबा मेरी बहन से कि वो आप वाक़यात क्या एक्चुअल आपके साथ क्या हुआ, माँ किस लिए आए आप मेरे को शुरू से बोलिए। शौहर छोड़ दिए। नहीं, आप जब शादी हुई थी तो आपके वालदा वालिद है आपके? पापा नहीं है, इंतकाल हो गया। मेरे कितने भाई बहन आप लोग? मैं एक बहन, 2 भाई है मेरे। 2 भाई 1 बहन। आप वालदा को आपके वालिद नहीं है आपके? ट्रेन एक्सीडेंट में। अच्छा, आपके वालिद का ट्रेन एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तो आप एकलौती एक बहन, ये आपके भाया वगैरह दरियाफ़्त नहीं करे जब इनका रिश्ता आया? तो मेरे भाई बहुत छोटे हैं, अभी एक मैकेनिक का काम सीख रहे 10th का एग्ज़ाम देते हुए। अच्छा, आपसे छोटे भाया हैं, एक 10th में है और एक इंटर में है और मैकेनिक का काम सीख रहे हैं वो लोग। फिर क्या हुआ? शादी मेरी भी पहले छोड़ दी है, सो है ये दूसरी थी। तो अच्छा, आपके पहले हस्बैंड छोड़ दिए, उन्होंने कहीं को छोड़ दिया आपको? जब उन्होंने नॉन मुस्लिम थे, मंदिर को जाना वो। तो अच्छा, यानी पहली जो आपकी शादी हुई थी आपको वो भी नहीं मालूम था उन्होंने? तो बाद में ये मालूम हुआ कि उन्हें हिंदू है बोल के। तो क्या हुआ, वो वाक़या क्या हुआ? वो मंदिरों को, मेरा अबॉर्शन हुआ था तो मंदिर को लेके चले गए थे। तो वो मुर्गे वो उतार रहे थे। तो हमारे मम्मी पापा थे उस वक्त पे। तो पापा बोले फौरी अपने इस्लाम में ये तरीक़ा नहीं। जब पहली शादी करे तो आप दरियाफ़्त नहीं करे, क्या है सो किस्सा? आपके वालिद साहब जब उन्हें बोल के मालूम हुआ था। अच्छा, उन्हें बोला मैं गैर मुस्लिम था, इस्लाम कबूल करो बोल के आपसे शादी करा। बाद में बराबर मंदिर वगैरह जा रहा था उन्हें। तो आपके वालिद वो पहली शादी तो आप लोग तोड़ दिए, इनसे दूसरी हुई जी। तो इन्हों क्या बोले, ये दूसरे साहब क्या बोले? वो जो पहले जो आपके शौहर थे उन्होंने कहाँ के रहने वाले थे? उन्होंने जिड़ी मिटला। उन्हें भी यहाँ का हैदराबाद का? जी, जिड़ी मिटला में रहते। हाँ। अभी इन्होंने दूसरे भी, मैं प्रेग्नेंट थे उनके टाइम पे, उनके बड़ी बीवी को मालूम हो गया
तो उनके साले लोग आके उनको भी मतलब प्रेशर दिए, छोड़ दो, नहीं तो ये बीवी को छोड़ दो, नहीं तो वो बीवी को छोड़ दो। अब वहाँ पे भी 3 बच्चे हैं उनको, तो वो प्रेशर में मैं नहीं छोड़ रहे, तो देख के ऐसा करा मेरे अच्छा, साथ। आपको खुला ले लो बोले उन्होंने, आप नहीं लेती बोले, तो ये प्लान कर, ये क्या वाक़या हुआ आपके साथ जो सेकंड हादसा हुआ? ये बच्चा मेरे साथ में नहीं था उस दिन रात में, गांव को गए थे नो हमारे बाजी के साथ में, तो खटका मारे, जुनेद बोल के आवाज़ दिए, मैं नहीं खोली डोर, नहीं है बोली, तो नहीं जावेद भाई का एक्सीडेंट हो गया, ज़रा डोर खोलो बोल, तो मैं डोर खोली। खोलने के बाद में उन्होंने अंदर घुस गए, मैं गेट में गए तक अंदर उन्होंने टी शर्ट उतार के बैठ गए कुर्सी पे। वो जो आपके घर पे आए थे, तो उनको आप पहले से जानते हो उनको? आप नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम आए उन्होंने? उस टाइम आए, और वहाँ पुलिस स्टेशन में भी गए तो उनको मार के पूछे इनको पहचानते क्या, ऐसा बोले, तो फुल मारने के बाद बोले नहीं, पैसे दे के गोलकुंडे से बुला के लेके आए मेरे को, मैं नहीं पहचान तुम बोल के बोले। लेकिन मेरी FIR हुए, मैं कोर्ट वकील तक नहीं जा सकती हूँ, मेरे पास उतना नहीं है अमाउंट, मैं बच्चों के कहाँ से जाएंगे अम्मा, गरीब औरत? अब वो उसमें भी ज़्यादा टाइम देते, वो महिला मंडल में भी बार बार बुलाते करते, उतना मैं बच्चों को अकेले घर पे छोड़ के नहीं जा सकती, इसलिए बोल के आपके पास आई सर मैं। ठीक है, अब आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या मदद होना, आपको आप कुछ पढ़े लिखे हैं आप? इंटर करी, 1 साल आलिम कोर्स करे। अच्छा, आप आलिमा हैं और इंटर भी पढ़े हुए हैं, माशाल्लाह। तो अब आपको क्या मदद होना, अब आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या मदद होना, बोलिए। मेरे को छोटा कुछ भी कारोबार लगा के दे दिए तो मैं मेरे बच्चों को देख लेते हुए जी ले। क्या कारोबार करना चाह रहे हैं आप? आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, जो भी। तो कहीं दुकान लगाना चाह रहे हैं आप? देखिए कहीं जगह देखिए आप दुकान लगाने। हाँ, वहाँ पे है खाली, घर के पास में मिल गया। हाँ, क्या खर्चा आ रहा है उसके लिए दुकान लगाने? अब वो खर्चा तो उतना मालूमात नहीं है हमारा। आप इससे पहले आए तो बोला ना, मैं आप पूरा तफसील मालूमात करके आओ बोल के। दुकान का तो ज़्यादा बोल रहे हैं। अभी बाकी है बोल रहे थे। हाँ, घर का किराया कितना है आप घर का किराया? हमारा घर का किराया 6,500 है, एक रूम, हॉल, किचन है, मगर ज़्यादा है घर का किराया। तो बहरहाल देखिए कि बेचारी एक आलिमा है और इंटरमीडिएट पढ़े हुए हैं, एक ही बेटी है, 2 भाई है। इनके वालिद बाकायदे हयात थे जब एक प्याम आया था कि एक लड़का ये बोला कि मैं इस्लाम कबूल किया, शादी किया, लेकिन वो अपने मज़हब पे चल रहा था। इनको भी ज़बरदस्ती मंदिर वगैरह लेकर गया। जब इनके वालिद को मालूम हुआ तो उससे तलाक़ दिला दिया, डाइवोर्स हो गया। और दूसरी शादी में भी ये बेचारों के साथ चीटिंग हुआ। ये अहमद जावेदुद्दीन जो है, मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया बोल के शादी करे, लेकिन उनकी फ़र्स्ट वाइफ से इनको बहुत प्रेशर आया। प्रेशर आने पर ऐसा ड्रामा रचे कि अपने दोस्त को घर में भिजा के ये बेचारी पे इल्ज़ाम डाल के जो है इनके साथ ये हरकत हुआ। अब ये मासूम बच्चे हैं तो वालिद भी नहीं है, इनके भाइयाँ भी छोटे हैं, एक भाई इंटर में है, एक भाई 10th में है। तो जो भी साहिब खैर इनकी मदद करना चाह रहे हैं, पहले वक्तिया तो मदद करिए इनका मकान का किराया, जो बच्चों के दूध वगैरह के लिए और इनके राशन पानी के लिए पहले इनकी मदद करिए। रही बात दूसरी ये है कि आगे चल के ये कुछ बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कारोबार, तो ये मेरे कहने दोबारा जब आएंगे तो फिर हम इनकी और एक उसकी भी अपील बनाएंगे। तो इनका गूगल पे नंबर है 8247433649 इनका नंबर है। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बाकी।